अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हमने स्टडी करना है मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को स्टडी करते हैं, जिसके लिए हमने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म लिया फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अब इसको एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है इस वजह से कि इसको ईजिली हैंडल किया जा सकता है। इसका लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट है, यानी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो जल्दी ऑब्टेन हो जाती है और इसके जो करेक्टर्स है वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल है। अब यहाँ पे हमारे पास टू बॉडी फॉर्म्स हमें नज़र आती हैं फ्रूट फ्लाई के अंदर, वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट। अब ये हमारे पास है वाइल्ड टाइप, जिसका जो विंग्स है वो ठीक है, यानी जो फंक्शनल है, और इसके बाद इसकी जो आइज़ हैं वो रेड है। और ये हमारे पास है म्यूटेंट वैरायटी, जिसके जो विंग्स हैं वो वेस्टिजियल है, मतलब नॉन फंक्शनल है, और इसकी आइज़ जो है वो डार्क ब्राउन कलर में है, जिसको हम सेपिया आइज़ का नाम देते हैं। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज़ करें। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या हमारे पास स्टेट करता है कि पेयर ऑफ हेरिडेटरी फैक्टर्स या जीन जो है वो गैमीट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। यानी ये हमारे पास है क्रोमाटिड्स, जब उन्होंने सेपरेट होना है तो एक क्रोमाटिड के ऊपर जितने जीन है वो एक गैमीट के अंदर चले जाएंगे, और दूसरे क्रोमाटिड के ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट है वो दूसरे गैमीट के अंदर चले जाएंगे। ये हमारे पास है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट करता। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इसको ड्रोसोफिला के अंदर किस तरह देखते हैं। अब हमने स्टडी करना है, एक कैरेक्टर हमारे पास है वेस्टिजियल विंग्स और वाइल्ड विंग का। अब ये वीजी पॉजिटिव जो है ये हमारे पास जीन जो है ये शो करता है वाइल्ड विंग्स को, और वीजी जो है वो हम वेस्टिजियल विंग्स के लिए शो करते हैं। ठीक है, अब हमने लिया मेल जो कि वाइल्ड विंग्स शो कर रहा है, और फीमेल लिया जो वेस्टिजियल विंग्स शो कर रही है। ये हमारे पास है पी, यानी पेरेंटल जनरेशन। नेक्स्ट इनका हमने जब क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए हैं वो सारे के सारे हमारे पास वाइल्ड विंग्स शो कर रहे हैं। इसके बाद जब हमने इनका F1 क्रॉस F1 यानी ब्रदर और सिस्टर्स की मीटिंग करवाई है, तो हमारे पास क्या हुआ है कि जो नेक्स्ट F2 जनरेशन में आए हैं वहाँ पे भी जो फिनोटाइपिक रेशियो है उसमें तो ज़्यादातर तो हमारे पास वाइल्ड विंग्स ही शो करें, लेकिन वेस्टिजियल विंग्स भी रीअपेयर हो चुके हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में वेस्टिजियल विंग वाला कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म नहीं आया, ठीक है, लेकिन F2 जनरेशन में दोबारा से ये जो करेक्टर वेस्टिजियल विंग्स वाला करेक्टर था वो रीअपेयर हो चुका है। ठीक है, ऑफकोर्स जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो डिफरेंट है, यानी जीनोटाइपिकली तो सिर्फ एक ही जो है उसमें दोनों वो होमोजाइगस है हमारे पास वाइल्ड विंग्स के लिए, टू जो है वो हेट्रोजाइगस है वाइल्ड विंग्स के लिए, और एक जो है वो वेस्टिजियल विंग के लिए रिसेसिव ट्रेट के लिए जो है वो होमोजाइगस है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या है। सबसे पहले अगर हम पुनेट स्क्वायर ड्रा करें, पुनेट स्क्वायर हम बनाते हैं किसी भी क्रॉस के रिजल्ट्स को शो करने के लिए। तो अगर हमने F1 क्रॉस F1 के रिजल्ट को शो करना है तो हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, जिसमें एक साइड पे हम मेल के गैमेट्स को ले रहे हैं, एक गैमेट जो है वो वीजी पॉजिटिव जीन कैरी कर रहा है, दूसरा गैमेट जो है वो वीजी जीन कैरी कर रहा है। इसी तरह फीमेल में भी ऐसे ही है, और जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो वीजी और वीजी मिलेंगे तो वीजी पॉजिटिव, इसी तरह वीजी पॉजिटिव और वीजी, तो इस तरह जो है वो 4 बन जाएंगे, जिनकी फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो 3 वाइल्ड है और 1 जो है वो वेस्टिजियल है। अब ये जो रेशियो कैसे आ रही है, इसको अब मेंडल ने किस तरह डिफाइन किया वो भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे मेंडल क्या कह रहा है कि ये जो वेस्टिजियल विंग वाला करेक्टर ये F1 में क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्यों मास्क हो रहा है। इसको उसने ये वजह दी कि जो फैक्टर्स होते हैं, जिसको उसने कहा है कि गैमीट फॉर्मेशन में वो डिफरेंट गैमीट्स के अंदर चले जाते हैं, ये फैक्टर्स में उसने कहा इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक जो फैक्टर होता है वो दूसरे पे डोमिनेंट होता है, ठीक है, तो ऐसा फैक्टर जो दूसरे फैक्टर्स के इफेक्ट को मास्क कर सकता है उसको उसने नाम दे दिया डोमिनेंट का, और दूसरा जो छुप सकता है जिसके इफेक्ट को मास्क किया जा सकता है उसने उसको कह दिया ये रिसेसिव फैक्टर है। ठीक है, तो ये उसने एक्सप्लेनेशन दे दी कि F1 जनरेशन में जो वेस्टिजियल विंग वाला करेक्टर है वो क्यों डिसअपेयर हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो रिसेसिव है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम अब जीनोटाइप और फिनोटाइप भी देख लेते हैं। अब जो जीनोटाइप होती है वो होती है अंडरलाइंग कंडीशन, यानी अंडरलाइंग जो जेनेटिक मेकअप है ऑर्गेनिज्म का उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, और जो फिनोटाइप होती है वो होता है एक्सटर्नली वो मॉर्फोलॉजी में, यानी हमें उसका कौन सा करैक्टर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये टर्म सी। इसके बाद मेंडल ने एक और चीज़ ऑब्जर्व की कि फिनोटाइप जो है वो जीनोटाइप से जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो अब जीनोटाइप में क्या होती है, हमारे पास 2 चीज़ें आती है, होमोजाइगस इंडिविजुअल भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी। अब होमोजाइगस हमारे पास वो वाला इंडिविजुअल होता है जिसमें जो दोनों जीन्स हैं वो सेम होते हैं एक करैक्टर के लिए, तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस।
और हेटेरोजाइगस जैसे इस केस में वीजी पॉजिटिव और वीजी हमारे पास है, तो इसकी जो फिनोटाइप है वो तो वाइल्ड है, लेकिन जीनोटाइपिकली हम देखें तो ये हमारे पास होमोजाइगस नहीं है, ये हेटेरोजाइगस है। इसके अलावा यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक करैक्टर को ही स्टडी कर रहे हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ वेस्टिजियल और वाइल्ड विंग्स वाले करैक्टर को स्टडी कर रहे हैं। तो इस वजह से ऐसा क्रॉस जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक करैक्टर को स्टडी करते हैं और सिर्फ वन पेयर ऑफ जीन्स को ही स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो हमने क्रॉस किया है इसको हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो असॉर्टमेंट फिर से सेपरेशन। तो इंडिपेंडेंट मतलब कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो जो पेयर ऑफ फैक्टर्स है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीन है वीजी पॉजिटिव जो कि वाइल्ड विंग्स को शो करता है, दूसरा हमारे पास जीन है एससी पॉजिटिव जो कि वाइल्ड आइज को शो करता है। ठीक है, इसी तरह एक और जीन है जो वेस्टिजियल विंग्स को शो करता है और दूसरा जो है वो सेपिया आइज या डार्क ब्राउन आइज को शो करने वाला जीन है। अब ये जो चारों ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, यानी ज़रूरी नहीं कि वीजी पॉजिटिव ने एससी पॉजिटिव के साथ ही जाना है, ये भी ज़रूरी नहीं कि वीजी ने एससी के साथ ही जाना है, ये भी ज़रूरी नहीं कि वीजी पॉजिटिव ने इसके साथ जाना है या इसके साथ जाना है। ये चारों एक दूसरे से किसी भी तरह से लिंक नहीं है, ये हमेशा इंडिपेंडेंटली ही असॉर्ट करते हैं। ठीक है, यानी ये कन्फर्म नहीं कि वीजी पॉज के जो ऑर्गेनिज्म जो है वो वाइल्ड विंग्स शो कर रहा है, लाजमी बात है कि उसने वाइल्ड आइज भी शो करनी है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ना ही ये ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो वेस्टिजियल विंग्स शो कर रहा है तो ज़रूरी है कि उसने सेपिया आइज ही शो करनी है, इस तरह नहीं है। तो यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हमारे पास स्टेट करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसको ड्रोसोफिला के अंदर। वैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे पी के ऊपर, ठीक है, गार्डन पी जिसको हम नाम देते हैं पाइजम सेटिवम का। गार्डन पी मतलब कि एडिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती वगैरह के लिए इसको लगाया जाता है। लेकिन अब क्योंकि हम जोलॉजी में डिफाइन करें तो जोलॉजी में हम ड्रोसोफिला को ले रहे हैं। तो अब ड्रोसोफिला के अंदर ही फिर से देखें तो ड्रोसोफिला के अंदर जैसे हमें दो वैराइटीज़ नज़र आती हैं, ये हमारे पास वाइल्ड टाइप वैरायटी है, ये म्यूटेंट वैरायटी है। वाइल्ड टाइप में क्या है, वेस्टिजियल विंग्स वाले मेल को लिया, वाइल्ड विंग्स वाले मेल को लिया और वाइल्ड आइज वाले मेल्स को लिया। इसी तरह जो हमारे पास म्यूटेंट वैरायटी उसमें लिया हमने वेस्टिजियल जो विंग्स है फीमेल के पास है और सेपिया आइज है फीमेल के पास। अब इनका जब क्रॉस करवाया जो गेमेट्स हमारे पास बने वो ऑफकोर्स सारे के सारे गेमेट्स जो हैं वो वीजी पॉजिटिव एससी पॉजिटिव जीन्स कैरी करेंगे, इधर जो है वो वीजी एससी कैरी करेंगे। जब F1 जनरेशन बनेगी तो अब हेटेरोजाइगस होगी है वो दोनों ट्रेड्स के लिए। ठीक है, वाइल्ड विंग्स के लिए भी हेटेरोजाइगस है और इसके बाद वाइल्ड आइज के लिए भी हेटेरोजाइगस है। अब नेक्स्ट देखते हैं F1 का। F1 से जब क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे हमने क्रॉस करवाया F1 का F1 के साथ, तो यहाँ पे हमने फीमेल के गेमेट्स लिए हुए हैं, यहाँ पे मेल के गेमेट्स लिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मेंडल का लास्ट स्टेट कर रहा है कि गेमेट्स के अंदर जो है वो जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। तो एक जो गेमेट है वो कैरी कर रहा है वीजी पॉजिटिव एससी पॉजिटिव जीन, दूसरा जो है वो कैरी कर रहा है वीजी पॉजिटिव एससी, थर्ड वाला वीजी एससी पॉजिटिव और नेक्स्ट वाला वीजी एससी। इसी तरह सेम जो है वो फीमेल के अंदर भी, क्योंकि सारे F1 के जो इंडिविजुअल्स थे वो बिल्कुल सिमिलर थे जीनोटाइपिकली, तो जो मेल और फीमेल के गेमेट्स हैं F1 में वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। नेक्स्ट आगे जो जब गेमेट्स की फर्टिलाइजेशन हुई है तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो है वो कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम अब ये जो जनरेशन हमारे पास नेक्स्ट आई है ये हमारे पास है F2 जनरेशन। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनकी फिनोटाइपिक रेशियोज़ क्या हमारे पास हैं। जीनोटाइपिक रेशियोज़ तो खैर बहुत लंबी होगी अगर देखें तो फिनोटाइपिकली हम देखते हैं कि जो 9 इंडिविजुअल्स हैं वो हमारे पास शो करें वाइल्ड आइज़ और वाइल्ड विंग्स को ही, वाइल्ड विंग्स और वाइल्ड आइज़। 3 जो है वो वाइल्ड विंग्स और सेपिया आइज़ को शो कर रहे हैं, 3 जो है वो वेस्टिजियल विंग्स और वाइल्ड आइज़ को शो कर रहे हैं और 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टिजियल विंग्स और सेपिया आइज़ को शो कर रहा है। इसका मतलब है सारे के सारे गेमेट्स के अंदर जो जीन्स है वो इंडिपेंडेंटली ही असॉर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह जो है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो वर्क करता है। लेकिन इसको 2 साइंटिस्ट बाद में जो आए बेटसन और पुनेट, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था इस बेस पे, क्योंकि हमें पता है कुछ जीन्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, यानी एक जो क्रोमाटिड के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है वो लिंक्ड है, दूसरे के ऊपर लिंक्ड है, यानी वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते। तो यहाँ से जो है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, यानी लिंकेज ग्रुप्स की सूरत में ये वर्क नहीं करता। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।